हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो बच्चों, बेसिकली इस वीडियो में मैं एक और ऐसी यूनिवर्सिटी बताने वाली हूँ जहाँ पे आप अपने कम मार्क्स के साथ भी एडमिशन ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं थोड़ा कम डिस्कस करती हूँ, जस्ट बिकॉज़ ये थोड़ा सा दूर पे पड़ती है। जो हमारे यूपी और इस साइड के बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चे नहीं जा पाते हैं उधर। कुछ ही बच्चे हैं जो रहते हैं कि हाँ ठीक है, दूर भी होगा तो एडमिशन ले लेंगे। तो जो उड़ीसा साइड के बच्चे हैं या फिर इधर के जो जा सकते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स वाले बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मार्क्स में भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो जैसा कि ऑलरेडी आप कुछ बच्चों ने शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं किस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रही हूँ। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है उसने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है। जैसा मैंने बोला है कि बहुत सारी वेबसाइट फ़ेक भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पे आप इस तरह का pgcuet.summer.ac.in 2024 को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप CUET PG पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जस्ट ऊपर लिख के आएगा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे भी लिख के आ रहा था, बट कोई बात नहीं है, हम यहाँ से जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हम सर्च करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ जैसे ऑलरेडी मैंने बता रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ लिख के आएंगी। यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी का आया है, जैसे हमने माना कि उड़ीसा का आया है, अभी हमने यहाँ पे डाल दिया उड़ीसा। उड़ीसा हम डालेंगे कुछ, देखिए ये क्लियरली आ जाएगी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। आप इस पर उड़ीसा, तो इस पर आप क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे जाइएगा, ना कि गूगल पे सर्च करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने साइट ओपन किया है तो उनको लगा ये यूनिवर्सिटी की ही साइट है, तो उस साइट पे उन्होंने सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया, पेमेंट कर दिया। बट प्रॉब्लम यही आ गई बाद में कि वो पेमेंट उनका ऐसे ही रह गया, क्योंकि वो कोई फेक साइट थी, ऐसा हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हेडलाइट्स बन के आ रही हैं, जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे एडमिशन ऊपर जो लिखा है ना, एडमिशन न्यू, बार बार हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद CUET PG पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे UG वाले बच्चे हैं तो UG के लिए देख लेंगे जब भी उनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर PG वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे देखेंगे। बच्चों, यहाँ पे अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम पिछला डाटा देखें तो मतलब पिछले डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हमने क्लिक किया था PG पे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ PG प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हम डालते हैं या कोई भी हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम उसका ब्राउचर पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्राउचर लिखा हुआ है, उसको देख लो। सबसे पहले हम यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस है उसको देखते हैं कि पब्लिक नोटिस में क्या कहा गया है, कौन कौन सी कंडीशन रखी गई हैं, या फिर क्या डेट है और कब लास्ट डेट है, इन सब के बारे में, पेड सीट पे है या नहीं है, इन सब के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा बच्चों मेरी तबीयत ख़राब है तो अगर आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट मोड पे भी वीडियो कर सकते हैं, 2x या 1.75। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, किसी CUET का तब हुआ था और क्या ड्यूरेशन थी, इन सब के बारे में देखो क्लियरली बताया गया है। जो आपने पहले कर रखा है, ऑलरेडी आपने कर दिया था, ठीक है। अब हम इस बार का जो हमें पता चला है कि जो काउंसलिंग के लिए आया है, काउंसलिंग पोर्टल के लिए आया है, उसकी क्या नोटिस है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। ये तो जो CUET आपने दिया था वो पब्लिक नोटिस है, उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो इसमें आपको एडमिशन लेना है उसके लिए कब से क्या कर सकते हो, कौन से गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ PG प्रोग्राम्स, और इस पे जा कर के ये अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आ कर के ये लिंक ले सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, मतलब आपका 1 तारीख से ही शुरू हो गया था, 10:30 से इसका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया था। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी थोड़ी सी हाई है, क्योंकि ये लोग एडमिशन देने के चांसेस रखते हैं, इस वजह से मतलब इनकी जो एडमिशन फ़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बट
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ, अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रखे हैं, बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है। 1000 की वजह से बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं कुछ कुछ। फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग ऑफ डेट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो है 31 मई। 31 मई लास्ट डेट है। आज कितनी हो चुकी है? 6 तारीख, 6 से 7 तारीख हो गई है, तो 7 तारीख है। अब आप फटाफट से इसके फॉर्म फिल कर दो, 5 बजे इसका 31 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम है तो कर लेना। मैंने इस पे कॉल करके भी देखा था, इस वाले नंबर पे कॉल उठा भी था, मैं बस ये देखने के लिए कि यहाँ पे कॉल उठता है या नहीं उठता है, क्योंकि BBAU में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें कॉल उठ रहा है, इसको आप डायल कर सकते हो। एडमिशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ है, इस मेल पे भी आप मेल कर सकते हो। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड जो डेट थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर आपको ब्रोचर पढ़ना है, क्या जानना है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, क्या डिग्रीज़ हैं, कौन से प्रोग्राम हैं, क्या सीट्स हैं, और MBA है, MCA है, जूलॉजी बॉटनी है, नहीं है, कम मार्क्स, क्या कट ऑफ, सब कुछ आपको एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, मतलब बेसिकली जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। और रही बात मेरिट लिस्ट और कट ऑफ की, उसके लिए जस्ट आप ऊपर जाओगे ना, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन है, एकेडमिक है, और एडमिनिस्ट्रेशन है, अबाउट अस है। इन सब से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो यहाँ पे जा करके आप क्लिक करके हर एक चीज़ के बारे में जान सकते हैं, क्या कट ऑफ रही है, क्या नहीं रहा है। जैसे कि देखिए एडमिशन ब्रोचर डाउनलोड हो गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं और एक बार इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, ये सब हमारे अभी काम का नहीं है, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। ये भाई जो फ़ी पेबल था उसके लिए हम यहाँ पे मेन कोर्सेज़ देखेंगे, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है। तो देख लो यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग कोर्सेज़ आपके दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर कोड था और कौन से कोर्स के साथ में B.Ed है, B.Ed लैंग्वेज है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आप सारे के सारे देख सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन भी कर रही हूँ। LLB बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, डिफेंस ऑफ स्ट्रेटजीज स्टडीज़ है, LLM है, M.Ed है, MA एजुकेशन है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, योगा, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कुछ अवेलेबल है। मास कम्युनिकेशन है, MA एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, लैंग्वेजेस भी यहाँ पे आपकी अवेलेबल है बहुत सारी, और साइंस से रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी भी यहाँ पे मिलेगा। एग्रीकल्चर वाले बच्चे बहुत पूछते हैं तो देख लीजिए, एग्रीकल्चर और सॉइल वाला भी है, एग्रो फॉरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेशन, और बॉटनी, बायो साइंस, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, फूड साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जियोफिजिक्स, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंसेज, मटेरियल साइंसेज। यहाँ पे ऑलमोस्ट साइंस के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, सब कुछ। तो आप देख सकते हो ह्यूमैनिटीज़ के भी यहाँ पे बहुत सारे, लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ के भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। चाहे हम M.Tech हायर उसमें चले जाएं या आचार्य में चले जाएं, यहाँ पे अलग से यहाँ सिखाया जाता है। जैसे हमने वेदांत बोला या वेदांतु बोला, ये सब कुछ सिखाया जाता है। मार्केटिंग स्कीम देख सकते हो यहाँ पे, और आपका जो प्लेसमेंट वगैरह है वो सब भी यहाँ से देख सकते हो। क्या एज लिमिट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नॉन क्रीमी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल, इन सब के बारे में, PWD के बारे में, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। देखो यहाँ पे AWS सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि इशू हो 1 अप्रैल के बाद में 2023 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए परेशानी की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका होगा भी। और वही OBC के लिए है, और SC ST वाले भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक चीज़ क्लियर करी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने सारे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं, उनको भी देख सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हमारा AKTU प्लस लखनऊ यूनिवर्सिटी प्लस पेड सीट और प्लस MM UT के बारे में आएगा। उससे रिलेटेड सब कुछ बताऊंगी। और अभी थोड़ी ही देर में मैं लाइव आने वाली हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा डेली सेशन चलता है रात में 10 से 12, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।